दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस ज्ञानोस्फीयर एडू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कम्यूटेटर रिलेशन फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्फेरिकल हार्मोनिक्स। अपने सिलेबस में है क्वांटम मैकेनिक्स में, अपन ग्रेजुएशन लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स अपनी चल रही है, जिसमें अपन ने एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यू एल स्क्वायर की, लेडर ऑपरेटर एल प्लस की, एल माइनस की, एल एक्स एंड सारी आइगन वैल्यू अपन ने डिस्कस की थी। आज अपन कम्यूटेटर रिलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कम्यूटेटर रिलेशन, कम्यूटेटर रिलेशन काफ़ी लेंदी सिलेबस है क्वांटम मैकेनिक्स का। अभी अपन जो अपना पीजी का जो सिलेबस है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो फिनिश हो गई है, उसकी एक क्लास न्यूमेरिकल की लेके अब अपन जो पीजी की जो अपनी क्लास आ रही है उसमें अपन यूजी की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 11वीं 12वीं की इलेक्ट्रॉनिक्स, 12वीं की इलेक्ट्रॉनिक्स अपन ने पढ़ ली, यूजी की अपन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। परमानेंट रोज़ उसका वीडियो आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स अपन इधर से पढ़ ही रहे हैं, 11वीं 12वीं अपनी चल ही रही है, तो सिलेबस के अपन काफ़ी करीब नज़दीक पहुंचने वाले हैं फिनिशिंग की तरफ। ठीक है, देखिए दोस्तों कम्यूटेटर रिलेशन, यदि अपन स्फेरिकल हार्मोनिक में या हाइड्रोजन एटम के लिए वेव फंक्शन लिखना चाहें तो साई आर थीटा फाई, इसका मतलब क्या है कि जो वेव फंक्शन है साई वो डिपेंड्स किस पे, रेडियस, रेडियल डिस्टेंस पे, थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। इसको यदि अपन वेरिएबल सेपरेशन से लिखें तो इन तीनों को अपन अलग अलग लिख सकते हैं कि आर इज डिपेंड्स ओनली ऑन आर। ठीक है, कैपिटल थीटा को ऐसे लिखते हैं, कैपिटल थीटा इज डिपेंड्स ऑन थीटा, और कैपिटल फाई इज डिपेंड्स ऑन फाई सिंपल छोटा। ये जो मैंने लिखा है ये सारे कैपिटल हैं, कैपिटल हैं, कैपिटल है, और इसके जो डिपेंडेंसी है वो सारे के सारे दोस्तों क्या है, स्मॉल एंगल है। ठीक है, आर आर की अपन बात करें तो आर आर केवल डिपेंड अपॉन, आर आर जो है ये क्या करता है, अपन डिस्टेंस, डिपेंड अपॉन डिस्टेंस या डिपेंड अपॉन क्वांटम नंबर, डिपेंड अपॉन क्वांटम नंबर, यानी एन और एल पे डिपेंड करता है। किस पे, एन का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या और एल का मतलब है एजियोमेथल क्वांटम नंबर। कई बार इसको आर एन एल भी लिखते हैं, यू एन एल भी लिखते हैं अपन, ठीक है ना। और ये जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा, ये एल और एम पे। एल का मतलब है दिगंशी क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये जो फाई है वो दोस्तों केवल और केवल एम पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी साई आर थीटा फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, आर पे डिपेंडेंट टर्म, थीटा पे डिपेंडेंट टर्म और फाई पे डिपेंडेंट टर्म। यानी इसको अपन क्या कर रहे हैं, चरों को पृथक्करण करने की विधि है, यानी वेरिएबल सेपरेशन मेथड से अपन ने इसको अलग अलग कर दिया। फिर अपन ने ये बता दिया कि आर है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और क्वांटम नंबर एन एंड एल पे, ये एल एंड एम पे और एम, यानी ये तीनों है वो एन एल एम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं आर आर, कि आर है वो तो आर पे डिपेंड कर रहा है और इन दोनों की डिपेंडेंसी एम एम पे है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वाई एल एम थीटा फाई, एल एम थीटा फाई। अब इस वाई एल एम थीटा फाई को लिखने के कई तरीके हैं, जैसे आर आर, वाई एल ऊपर एम, और इसको अपन थीटा फाई ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ऊपर एल नीचे एम, जैसा भी आप लिखना चाहो वैसे अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कि साई आर थीटा फाई को अपन रेडियस पे डिपेंडेंट, रेडियल पार्ट पे डिपेंडेंट फंक्शन, या एल और एम पे डिपेंडेंट पार्ट में अलग अलग अपन ने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अपन ये भी लिख सकते हैं, अपन ये भी लिख सकते हैं। तो एक बार अपन ये लिख के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इसको अपन लिखें क्या। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये प्रेजेंटेशन अपन कैसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अपन ने कर दिया, तो इसमें वाई एल एम वेयर वाई एल एम थीटा फाई जो इस पे डिपेंड्स है, इसको अपन क्या कहते हैं, इज कॉल्ड स्फेरिकल हार्मोनिक्स। इसे अपन क्या कहते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं। अपने सिलेबस में स्फेरिकल हार्मोनिक नाम से टर्म है।
इसे अपन क्या कहेंगे, स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहेंगे। और इस एंड रिप्रेजेंटेड बाई इसको अपन एलएम कैट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे ये स्टेट लिख दो चाहे ये स्टेट लिख दो, बात एक ही, ठीक है। और एल की जगह मैंने आपको कल बताया था कि एल की जगह अपन जे भी लिख सकते हैं, जे और एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट ठीक है, ये अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट एसएम कैट बाय सिमेट्री में और मे नॉट बी स्फेरिकल हार्मोनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपके नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको जनरली बच्चों को हार्ड ये इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ते कि यहाँ तक जब वो पढ़ के आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को, तो यहाँ तक आने के बाद में उनको ये लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स तो अपन ने याद कर ली, बाकी बहुत ईजी है, पहले जो भी अपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है उससे आसान है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स हैं, लेकिन एसएम कैट का अपन कह सकते हैं कि भाई है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। इफ वी नो ठीक है एल एंड एस, देन यदि एल और एस को आप जानते हो, देन एम एल की वैल्यू कहां से भाई, माइनस एल से डॉट 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 प्लस एल तक होंगी। और टोटल कितनी वैल्यू हो जाएंगी दोस्तों, टोटल वैल्यू हो जाएंगी 2l+1। इसको अपन अलग से ध्यान रखेंगे। इफ वी नो एल एंड एस, देन एम एल बराबर क्या है, माइनस एल डॉट 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 प्लस एल तक इतनी वैल्यू होंगी। टोटल कितने मान हो जाएंगे, 2l+1। कल अपन ने हार्मोनिक जो अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था उनकी मैट्रिक्स एलिमेंट अपन ने बनाए हैं, तो वहां अपन ने m की वैल्यू ली है, m बराबर 1 के कोरस्पॉन्डिंग, l बराबर 1 के कोरस्पॉन्डिंग m की 3 वैल्यू ली है अपन ने, ठीक है ना। तो वैसे ही टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। और ms की वैल्यू वही माइनस एस से डॉट 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 प्लस एस तक, कितनी हो जाएंगी, माइनस एस से प्लस एस तक। अब देखिए तो अपन बात क्या करें, कॉम्यूटेशन रिलेशन जे जेड और वाई जे एम। अब जैसे ही आ जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये वाई क्या है। वाई क्या है दोस्तों, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एच क्रॉस, ठीक है। और वाई क्या आ जाएगा, जे एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाई जे एम अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा नेक्स्ट क्या है, जे प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जे प्लस वाई जे एम। जे प्लस का मतलब एल प्लस लेडर ऑपरेटर, कल अपन ने कहा था, और इसकी आइगन वैल्यू अपन को पता है। तो क्या हो जाएगा, जे प्लस है तो जे माइनस एम, प्लस है तो ये सारी टर्म जे प्लस एम प्लस 1 अंडर द रूट एच कट और वाई जे एम प्लस 1। ये अभी मैं बताऊंगा कि ये ऐसे कैसे हो गया कम्यूटेशन, ये तो आइगन वैल्यू है, ठीक है ना। तो अभी अपन इसको भी डिस्कस करेंगे। तीसरी जे माइनस, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मानो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आना है। जे माइनस वाई जे एम बराबर क्या हो गया भाई, जे प्लस एम, आइगन वैल्यू लिखी थी अपन ने, एल प्लस एम कर दो, और जे माइनस एम प्लस 1 अंडर द रूट एच कट, क्या हो जाएगा, जे प्लस एम, जे माइनस एम प्लस 1 एच कट, और क्या हो जाएगी, वाई जे एम माइनस 1, वाई जे एम माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट जे स्क्वायर वाई जे एम बराबर क्या हो जाएगा, जे प्लस 1 और क्या हो जाएगा, एच कट, क्या हो जाएगा, एच कट, जे प्लस 1 एच कट, और ये क्या हो जाएगा, वाई जे एम, क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई जे एम।
इसको अपन ध्यान में रखेंगे। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन को क्या करनी है, याद रखनी है। क्या करनी है अपन को, याद रखनी है। h का टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आया, इसको अपन ने कैसे लिखा, क्योंकि भाई ये तो कॉम्यूटेशन है। तो देखो इधर साइड में देखिए जे जेड, यहां से देखिए जे जेड वाई जे एम, इसको अपन ने ब्रेक किया कॉम्यूटेशन के हिसाब से, तो ये क्या होगा, जे जेड वाई साई और माइनस वाई जे जेड साई, ठीक है। कॉम्यूटेटर ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए और साई अपन ने लगा दिया, ठीक है ना। कॉम्यूटेटर ब्रेक इज सिमिलर टू आइगन वैल्यू, सिमिलर टू आइगन वैल्यू, यानी जे जेड जे एम, तो ये क्या हो जाएगा, एम एच क्रॉस जे एम, ठीक है। इसलिए अपन ने जे जेड वाई जे एम इक्वल्स टू क्या लिख दिया अपन ने, भाई ये जे एम ही है, जे जेड, तो जे जेड ये लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, कट जाएगा ये, या जे जेड वाई साई को छोड़ देंगे और माइनस वाई को छोड़ देंगे जे जेड साई, तो वो कट जाएगा। यदि इसको आप एक्सपेंड करोगे, देखिए ध्यान से, जे जेड वाई पे ऑपरेट कर दो तो वाई और साई ऐसा कैसा, ठीक है, एक फंक्शन का हो गया, प्लस दूसरे फंक्शन का क्या हो जाएगा, वाई छोड़ दो जे जेड साई और इसको ऐसा कैसा माइनस वाई जे जेड साई, ये इससे कट गया, तो सेम टू सेम वही आ गया जो अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा अपन ने कम्यूटेटर ब्रेक इज सिमिलर टू क्या हो गया, आइगन वैल्यू, तो वाई जे एम क्या हो जाएगा दोस्तों, एम एच क्रॉस वाई जे एम, और वाई जे एम क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक है। तो जैसे ये हुआ वैसे अपन ने ये क्या रख दिए दोस्तों, सारे रख दिए, क्या रख दिए, सारे रख दिए, ठीक है। यहां से आप देखिए कि ये इस पे ऑपरेट हो रहा है, सेम टू सेम स्टेट दे रहा है, ये इस पे ऑपरेट हो रहा है लेकिन इसमें एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, जे माइनस वाई जे एम पे ऑपरेट हो रहा है, इसमें एक में डिक्रीमेंट हो रहा है एम में, और जे स्क्वायर जब वाई जे एम पे ऑपरेट हो रहा है तो सेम टू सेम स्टेट अपन को ये दे रहा है। तो अपन क्या लिखें, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात होगी, क्या इंपॉर्टेंट बात होगी कि स्टेट वाई जे एम प्लस वन इज नॉट द आइगन स्टेट, is not the eigenstate of J plus, also J minus M, J plus M plus 1 under the root H cut is not the eigenvalue J plus, because here state is changed, stage is changed. Similarly for J माइनस के लिए भी ये कथन सत्य है, क्योंकि वहां भी क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, और स्टेट चेंज हो रही है तो वो आइगन स्टेट नहीं है, और आइगन स्टेट नहीं है तो जो वैल्यू बच गई वो क्या नहीं है, आइगन वैल्यू नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट बात है किसके, कम्यूटेटर रिलेशन में ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं, ये आप लोगों को याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो इनको आप लोग गलती करते हैं, ठीक है।
अब देखिए अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्वेश्चन डायरेक्ट अपन करेंगे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू of L plus in the state psi cat, वैल्यू क्या दे रखी है अपन को? psi cat बराबर 1/√3 1 cat प्लस 1 0 cat प्लस 1 -1 cat, ये साई कैट हो गया, ठीक है भाई। और ये अपन को क्वेश्चन दे दिया। ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल प्लस इन द साई कैट बराबर, ये अपन को दे दिया, ठीक है। ये जो स्टेट अपन को दे रखा है इसने एल एम में दे रखा है, एल एम, यानी क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों को समझना चाहिए कि ये जो स्टेट अपन को दे रखा है ये किस में दे रखा है? एल एम स्टेट में दे रखा है। यानी अपन ये मैं लिख देता हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, स्टेट फॉर एल प्लस की जगह दोस्तों जे प्लस भी आ सकता है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेट फॉर एल प्लस इज इन टर्म ऑफ LM cat, so in 1 0 cat, इसका मतलब क्या है? L बराबर तो 1 है, L बराबर तो 1, और दोस्तों क्या है? M बराबर क्या है? 0। सो इन ये हो गया। अब अपन को सबसे पहले ये देखना है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो वेव फंक्शन देखें, इनके कोफिशिएंट को अपन स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यदि 1 आते हैं तो नॉर्मलाइज्ड है, अदरवाइज नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। वेव फंक्शन क्या है दोस्तों? इज नॉर्मलाइज्ड। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 3, 1 + 1 + 1 3/3, यानी क्या हो गया दोस्तों? 1 हो गया। इसका मतलब वेव फंक्शन क्या है दोस्तों? नॉर्मलाइज्ड। तो नॉर्मलाइज्ड है तो देखिए तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज्ड है तो साई कैट बराबर क्या हो गया? 1/√3 1 cat प्लस 1 0 cat प्लस 1 -1 cat आ गया अपने पास में, ठीक है। साई बराबर अब क्या आ गया? 1/√3 1 ब्रा प्लस 0 1 ब्रा प्लस -1 1 ब्रा, ठीक है। यानी इसको अपन इसका क्या कहते हैं? ड्यूल। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ड्यूल कहा जाता है, या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यानी यदि अपन कैट स्टेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगी? ब्रा स्टेट आ जाएगी। ये मैं बहुत पहले एक पूरा वीडियो बना के आपको ब्रा कैट नोटेशन को मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों को वहां से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अब अपन को L प्लस की एवरेज वैल्यू निकालनी है। L प्लस की एवरेज वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि साई ब्रा L प्लस साई कैट, ठीक है। और L प्लस 1 0, जैसे अपन देखें L प्लस 1 0 कैट 1 0,
इसका मतलब क्या है, एल प्लस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन जानते हैं क्या है भाई, एल माइनस एम, एल प्लस एम प्लस 1 अंडर द रूट एच कट, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा, अभी अपन ने वैल्यू पुट की है, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा एम और एम प्लस 1, या एम या एम डेस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एल प्लस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है दोस्तों अपने पास में, यही है एल प्लस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। एल एम प्लस एम माइनस 1, डेल्टा एल और क्या हो जाएगा, ये एम माइनस 1 हो जाएगा, डेल्टा एल और एम प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जिसमें ये क्या है एल एम, ये एम, ये एल और ये क्या है एम, ठीक है, समझ गए बहुत अच्छे से। हाँ, तो अब यहाँ से अपन देखिए इसको अपन निकालें तो क्या होगा अभी, एल की जगह 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1 अंडर द रूट, देखिए 1 हो गया, 1 माइनस 0 बराबर 1, ठीक है। और एल 1 प्लस 0 प्लस 1 एच कट, और ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर लो ना, देखो इसको ऐसे मत करो, पहले इसकी डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं कि एल प्लस एल एम पे जब ऑपरेट होगा तो क्या बनेगा, एल माइनस एम, एल प्लस एम प्लस 1 अंडर द रूट एच कट, और ये एल और एम प्लस 1 दे देगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिए एल प्लस क्या है भाई 1 0 कैट, यानी एल, तो ये क्या हो गया एल माइनस 0, एल माइनस 0 का मतलब क्या हो गया 1 माइनस 0, और ये क्या होगा भाई 1 प्लस 0 प्लस 1 अंडर द रूट, और ये क्या हो गया एच कट, और एल की वैल्यू तो क्या है 1, और एम प्लस 1 का मतलब क्या है 1 हो गया, ठीक है। 1 1 कैट आ गया, तो ये क्या हो गया भाई, ये 1 2 अंडर द रूट एच कट, और ये क्या हो गया 1 1 ब्रा 1 कैट, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं अंडर रूट 2 एच क्रॉस और 1 ब्रा 1 कैट, ये अपने पास में क्या होगी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपन बात करें एल प्लस 1 माइनस 1, एल प्लस 1 माइनस 1 की बात करें तो देखिए कैसे भाई, एल प्लस 1 माइनस 1 तो देखिए यहाँ से 1 माइनस 1, तो अंडर द रूट क्या भाई एल माइनस है, तो एल की जगह 1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, एल 1 माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एच कट, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में एल की जगह 1 और 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगी 0, 1 0 कैट, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 एच कट और क्या हो जाएगा 1 0 कैट, ऐसे आ गया। एल प्लस साई कैट क्या हो जाएगा अब पंजाब देखें, एल प्लस साई कैट, तो अपने पास में क्या हो जाएगा दोस्तों एल प्लस साई कैट, तो एल प्लस साई कैट बराबर 1/√3 साई कैट ये रहा, ठीक है। सब पे अपन को क्या करना है एल प्लस ऑपरेट करना है, तो देखो एल प्लस 1 1 कैट प्लस एल प्लस 1 0 कैट और प्लस एल प्लस 1 माइनस 1 कैट, ठीक है भाई। यहाँ से देखिए 1/√3 एल प्लस जब 1 1 पे ऑपरेट होगा, ठीक है, तो 1 प्लस 1 ये 0 वैल्यू दे देगा, क्योंकि ये सेम वैल्यू देगा तभी तो ये सर्वाइव करेगा, अदरवाइज तो सर्वाइव नहीं करेगा। तो एल प्लस जब 1 1 पे ऑपरेट होगा तो ये 0 वैल्यू देगा, प्लस एल प्लस 1 0 अपन को क्या दे रहा है √2 एच क्रॉस, √2 एच क्रस्ट, और ये क्या दे देगा 1 1 कैट, ठीक है,
प्लस एल प्लस वन माइनस वन पे ऑपरेट हो रहा है, तो अंडू टू एच क्रॉस, और ये क्या दे देगा 1 0 कैट। ये अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, समझ गए। देखो इसको यदि आप करोगे तो यहां से देखिए 1 माइनस वन एल माइनस एम, पहली टर्म के कारण ये 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसको अपन क्या करते हैं, देख लीजिए, इतना इतना यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं वापस बता देता हूँ। बहुत अच्छे से मतलब क्वेश्चन को ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगाना है बहुत अच्छे से, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। आ गया समझ में। तो दोस्तों देखिए, अब अपन को इसको किसके साथ में कर देना है, इनर प्रोडक्ट कर देना है, साई ब्रा साई कैट। साई ब्रा और साई कैट अपने पास में ये रहे, एल प्लस अपन ने राइट हैंड साइड में ऑपरेट कर दिया, तो साई ब्रा एल प्लस साई कैट बराबर क्या हो गया भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 1/√3 1/3, तो 1/3, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया, या इसको कर दो आप, साई ब्रा को लिख दो पहले, तो ये क्या हो गया, साई ब्रा को अपन लिख रहे हैं, तो 1 1 ब्रा, ठीक है, प्लस 1 0 ब्रा प्लस 1 माइनस 1 ब्रा, ठीक है भाई, आ गया इतना इतना। एल प्लस साई कैट की वैल्यू लिख रहे हैं, क्योंकि एल प्लस साई कैट तो अपने पास में है, ये रहा एल प्लस साई कैट, तो ये वैल्यू रख रहे हैं, तो 1/√3 आके तो उधर से मल्टीप्लाई हो गया, और बचा क्या, जो बचा वो ये बचा √2 एच कट 1 ब्रा, नहीं सॉरी 1 1 कैट प्लस √2 एच कट 1 0 एच कट 1 0 ब्रा, ठीक है, बराबर 1/3, ठीक है भाई, आ गया अंडर द रूट, इसको इसके साथ में हो जाएगा √2 एच कट 1 1 1 ब्रा 1 1 कैट 1 हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है, प्लस ये इसके साथ में 0 देगा 1 0, इसके साथ में ये सर्वाइव कर जाएगा, यानी सेम सेम वाली स्टेट √2 एच क्रॉस और 1 0 ब्रा 1 0 कैट, बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी दोस्तों, 0 हो जाएंगी इसके लिए, तो ये क्या हो गया 1/3 इंटू √2 एच कट, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, प्लस √2 एच कट, और यहाँ से ये वैल्यू अपन करें तो ये 1/3 या 1/3 दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई 1/3 और 2√2 एच कट, तो ये क्या हो गया 2 √2 एच कट बट्टे क्या हो जाएगा 3, क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आसान, क्या है, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्टेट LM find the state LM, find the expectation value of operator A, find the expectation value of ऑपरेटर ए का, ठीक है, और ये अपन को फाइंड करना है, यानी ये, और ए अपन को क्या दे रखा है, इफ ए इक्वल्स टू LX LY प्लस LY LX और बट्टे कितना दे रखा है
2 दे रखा है। ये नेट गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें अपन तो ए कैप को अपन क्या लिखें दोस्तों, ए कैप एल एम एलम्ब्रा ए कैप एल एम कैट, ठीक है भाई। और एल एम ए कैप क्या है, ये है एल एक्स एल वाई प्लस एल वाई एल एक्स अपॉन 2 और क्या हो जाएगा एल एम कैट आ गया। 1/2 ले लो बाहर, 1/2 ले लिया बाहर, क्या आ गया भाई एल एम एल एक्स एल वाई एल एम, ठीक है। और प्लस एल एम बरा एल वाई एल एक्स और क्या हो जाएगा एल एम कैट, ये अपने पास में आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसको इक्वेशन नंबर अपन 1 दे देते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से देखिए लेडर ऑपरेटर आप जानते हो एल प्लस बराबर एल एक्स प्लस आईटा एल वाई और एल माइनस इक्वल्स टू क्या है एल एक्स माइनस आईटा एल वाई, ठीक है। दोनों को यदि अपन जोड़ें तो एल एक्स को क्या हो जाएगा, दोनों को यदि अपन ऐड करें तो एल एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों एल एक्स, दोनों को अपन जोड़ दें तो 2 LX एल प्लस एल माइनस, तो ये क्या हो जाएगा एल एक्स बराबर एल प्लस प्लस एल माइनस बटे 2। और दोनों को यदि घटा दें अपन तो एल वाई बराबर क्या हो जाएगा एल प्लस माइनस एल माइनस, एल प्लस माइनस एल माइनस बटे क्या आ जाएगा 2 आईटा, क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आईटा। तो अब एल एक्स एल वाई को अपन मल्टीप्लाई यदि इनको करें तो एल एक्स अपने पास में एल वाई आ जाएगा और एल एक्स एल वाई के बाद में अपन और कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ से एल एक्स एल वाई इंप्लाइज दैट एल एक्स एल वाई बराबर एल प्लस प्लस एल माइनस बटे 2 और एल प्लस माइनस एल माइनस बटे 2 आईटा। अब इसको अपन को एक्सपेक्ट ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है कि a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स है और क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत फर्क पड़ता है कि कौन से को अपन पहले करें बाद में करें। एलसीएम अपन टूटा हुआ मान लें इनका कि एलसीएम तोड़ दें अपन कि 2 इसके भी नीचे भी, इसके भी नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, तो पहला को पहले से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा एल प्लस स्क्वायर बटे 4 आईटा, 2 दूनी 4 आईटा, ठीक है। फिर एल माइनस और प्लस स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो एल स्क्वायर या एल माइनस स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 आईटा आ जाएगा, 4 आईटा हो गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर देखिए एल प्लस का एल प्लस के साथ में होगा एल प्लस एल माइनस, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा -1/4 आईटा एल प्लस एल माइनस, ये थोड़ा सा मैं इसको दे देता हूँ, इसमें देखो मैं एलसीएम तोड़ देता हूँ एल प्लस अपॉन 2 प्लस एल माइनस अपॉन 2 और एल प्लस माइनस एल माइनस अपॉन 2 अलग 2, ठीक है भाई। इसको इससे करो, ये पहली टर्म आ गई एल प्लस स्क्वायर बटे 4 बटे डायरेक्ट 4 आएगा, आईटा नहीं आएगा, ठीक है। फिर एल प्लस को एल प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया एल माइनस 2, सॉरी ये 2 आईटा है दोस्तों, 2 आईटा तो आईटा आएगा, ठीक है। एल माइनस 2 दूनी 4 आईटा हो गया। फिर इसको इससे एल प्लस को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एल माइनस से, तो ये क्या होगा एल प्लस एल माइनस और माइनस 1/4 आईटा, ठीक है। फिर एल माइनस को एल प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस, तो क्या होगा 1/4 आईटा एल माइनस और एल प्लस, एल माइनस और क्या हो जाएगा एल प्लस, ये वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, ठीक है। और एल वाई अपॉन एल, ये तो हो गया एल एक्स एल वाई, ठीक है। तो एल वाई एल एक्स, एल एक्स को एल वाई से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिटा देता हूं, ठीक है। एल वाई एल एक्स हो गया,
आ गया। ये आएगा एल प्लस स्क्वायर 4 आइटा माइनस एल माइनस स्क्वायर अपॉन 4 आइटा प्लस 1 अपॉन 4 आइटा एल प्लस एल माइनस और माइनस 1 अपॉन 4 आइटा एल माइनस एल प्लस। ठीक है, अब जैसे ही इनको अपन जोड़ेंगे, क्योंकि एल एक्स प्लस एल वाई अपॉन 2 है, तो ये वाली टर्म कौन सी, ये वाली टर्म इससे माइनस है एल प्लस इससे, और ये माइनस है ये इससे कट जाएगी। तो क्या आ जाएगा, नाउ दोनों को जोड़ेंगे एल एक्स एल वाई प्लस एल वाई एल एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन, इनको जोड़ेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, पाव और पाव मिलकर आधे हो जाएंगे, यानी एल प्लस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 आइटा माइनस एल माइनस स्क्वायर अपॉन 2 आइटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 आइटा और एल प्लस स्क्वायर माइनस एल माइनस स्क्वायर। ठीक है, इफ यू ऑपरेट, ठीक है, ये आ गया, ये कल भी अपन ने किया था। अब देखो इफ वी ऑपरेट एल प्लस स्क्वायर ऑन एल एम, दो बार ऑपरेट हो रहे हैं, तो देन m बराबर क्या बन जाएगा, m हो जाएगा m प्लस 2। ठीक है, और इफ वी ऑपरेट एल माइनस स्क्वायर ऑन एल एम, तो ये लोअरिंग ऑपरेटर है, तो देन m क्या हो जाएगा, m टेंस टू m माइनस 2, ये हो जाएगा। बट हियर इट इज नॉट गिवन दैट but here it is not given that m बराबर m प्लस 2, कि m बराबर m प्लस 2 नहीं है, यानी डेल्टा m m प्लस 2 1 नहीं है एंड m m माइनस 2 भी नहीं है, यानी डेल्टा m m माइनस 2 बराबर 1 भी नहीं है। सो हियर m नॉट इक्वल्स टू m प्लस 2 एंड m नॉट इक्वल्स टू m माइनस 2, यानी किसी भी बात में ये दोनों बराबर नहीं है। तो सीधी सी बात है कि डेल्टा m m प्लस 2 बराबर भी 0 होगा और डेल्टा m m माइनस 2 बराबर भी 0 होगा। तो एक ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 आएगी। आंसर ऑलवेज, हमेशा 0 प्लस 0 दोनों टर्म है ना, तो ऑलवेज। तो एल एक्स प्लस एल वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू देख लो, चाहे एल वाई एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखो, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। कैसे, किस 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 के हो गए, मान लो आपको एल एक्स एल वाई की एक्सपेक्टेशन पूछे तो भी 0 आनी है, एल वाई एल एक्स की पूछे तो भी 0 आनी है, एल प्लस स्क्वायर की पूछे कल लिखवाई थी मैंने तो भी 0 आनी है, और एल माइनस स्क्वायर की पूछे तो भी आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आनी है दोस्तों, 0 ही आनी है। समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन और देखिए, ठीक है, देखिए मिटा देता हूं इसको मैं। स्फेरिकल हार्मोनिक्स का ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए सिस्टम इज नोन टू बी, a system is known to be in a state described by the wave function
डिस्क्राइब बाय द वेव फंक्शन साई थीटा फाई इक्वल्स टू 1/30 1/30, ठीक है, 5y04। ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने बताया था YLM, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या YLM ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस Y60, ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, -2 Y60, ठीक है। अब कई बच्चे तो इस क्वेश्चन को देखते ही वो ये सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका वाई देखा हुआ ही नहीं स्फेरिकल हार्मोनिक्स, क्योंकि बोले बहुत हार्ड है। ये आपकी बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स में लास्ट का जो चैप्टर है वो चैप्टर उसमें दे रखे हैं दोस्तों, ये दे रखे हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स, सारों के ग्राफ दे रखे हैं। तो उस यूनिट में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं है, गलत कर देते हैं, क्योंकि वो इतनी क्वांटम पढ़ लेने के बाद में उनको ये होता है कि क्वांटम तो पूरी होगी, जबकि ये बहुत आसान यूनिट, ठीक है। क्या पूछा है? YLM थीटा फाई, YLM थीटा फाई आर द spherical harmonics. The probability of finding the system, the probability of finding the system in a state with m बराबर 0 इस ऑप्शन है पहले में 0, ऑप्शन बी 2/15, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 13/15, 13/15 स्टेट्स विद। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें 0 कहाँ कहाँ है? सब में 0 0 है भाई, देखिए ये 3 है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक तो 0 इसमें है, एक 0 ये L की वैल्यू है, L किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? ये जो वैल्यू रखी हुई है ये किसके? YLM है, ये वैल्यू L की है और ऊपर वाली वैल्यू 0 की है। तो m बराबर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये दो स्टेट है, एक तो ये एक ये, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे? स्टेट्स विद सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन स्टेट्स विद m बराबर 0, क्या है भाई? स्टेट्स विद m बराबर 0 आर क्या कौन सी होगी? Y40 एंड Y60। एक तो क्या होगी Y40 और दूसरी क्या होगी Y60 होगी। तो P4 इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी P4 क्या हो जाएगा? P4 यानी L बराबर 4 का मतलब क्या है? 5/√30 का मॉडुलस स्क्वायर, यानी 25/30। कितनी हो जाएगी? 25/30। और P6 का मतलब क्या भाई? 6, तो ये क्या हो जाएगा? 1/30 का मॉडुलस स्क्वायर, यानी 1/30। एक की प्रोबेबिलिटी ये होगी, दूसरी की प्रोबेबिलिटी ये होगी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर, दोनों को ऐड किया तो 25/30 और प्लस 1/30, तो कितना हो गया भाई? 26/30 यानी 13/15। कितना आ गया? 13/15, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 13/15 हो गया। इफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर m बराबर 3, मान लो यही क्वेश्चन आ जाए m बराबर 3 के लिए। नेक्स्ट इसी में इफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर m बराबर 3, तो m बराबर 3 के लिए कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी को जोड़े तो क्या हो जाएगी भाई? बराबर -2/√30
का मॉडुलस स्क्वायर यानी 4/30 यानी 1/15 2/15 इतना आ जाएगा 2/15 आंसर आ जाएगा। तो ये m बराबर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अपन को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर अपन को करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए जो एग्जाम में काफ़ी बार आता है, ये मानो आ गया है ऐसे क्वेश्चन। ये जो 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, एक क्वेश्चन अपन और डिस्कस कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मान लो आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के अपन को नहीं डरना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 4, ए मेजरमेंट ऑफ z component of angular momentum Lz is made for a particle moving in the central potential with wave function psi nlm equals to 1/4 psi 100, ठीक है, r प्लस 3 psi 211 r पे डिपेंडेंसी है, माइनस √6 और psi 2 1 -1 r, ये ब्रैकेट बंद। ये हो गया दी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Lz is, the expectation value of Lz is, ठीक है भाई। एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। Lz की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन जानते ही हैं, mh क्रॉस होती है। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए क्या हो गई भाई, अपन जानते हैं अपन को कैलकुलेट क्या करना है, सॉल्यूशन। अपन को साई ब्रा Lz साई कैट अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, Lz साई कैट अपन जानते हैं mh क्रॉस और साई कैट आ जाएगा। ठीक है, या Lz Lm इक्वल्स टू mh क्रॉस क्या हो जाएगा, Lm, यानी आइगन स्टेट होती है इसकी वैल्यू, ये क्या है, आइगन वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो इसमें अपन बात करें तो ये क्या है, NLm, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग, NLm, यानी लास्ट की वैल्यू किसको शो कर रही है, m की वैल्यू को ये शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें कि साई पहला क्या है भाई 100, तो m की वैल्यू इसके लिए कितनी है 0। फिर दूसरा क्या है साई 211, तो m की वैल्यू इसके लिए क्या है 1, और साई 2 1 -1 m की वैल्यू इसके लिए कितनी है -1 हो गई -1। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, साई ब्रा Lz साई कैट इक्वल्स टू, ठीक है भाई। अब इसका साई ब्रा अपन ले लें तो जस्ट उल्टा कर दें, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर होगी, फिर सब में 1/4 अपन डाल देंगे, फिर क्या हो जाएगा 3/4 सब में साई 1 1, तो
तो ये क्या हो जाएगा साई 100, ठीक है भाई, LZ साई 100 कैट प्लस फिर ये वो 3, ठीक है, तो उसमें भी आएगा 3, तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा साई 211 LZ साई 211, ठीक है भाई, ऐसे आ जाएगा प्लस, ये प्लस में ही है तो ये एक तो ये माइनस और एक वो माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो प्लस का निशान -√6/4 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, और ये क्या हो जाएगा साई 2 1 -1 LZ साई 2 1 -1 आ गया, अलग अलग वैल्यू आ गई। अब देखिए 100 LZ MH क्रॉस, यहाँ M की वैल्यू 0 है तो ये तो पूरी टर्म ही 0 हो गई, यहाँ M की वैल्यू कुछ 1 है, ठीक है, तो ये तो पहली टर्म तो क्या होगी 0 प्लस 9/16 9/16, और M की वैल्यू MH क्रॉस होती है, इस पर ये ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा M की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू 1 और H कट, ठीक है भाई, प्लस ये क्या हो गया √6 × √6 6, और बटे कितना हो जाएगा 24, 6/24 नहीं 4 चौक 16 भाई, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 बच जाएगा और 4 चौक 16 आ जाएगा, और यहाँ M की वैल्यू कितनी है -1 तो -1, और क्या हो जाएगा H कट हो जाएगा, यहाँ से देखिए 9/16 H कट और -6/16 H कट, LCM कितना आ गया 16, 9 H क्रॉस -6 H कट, तो कितना आ गया 3 H क्रॉस/16, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है बहुत अच्छा है, और अब भी यदि आपको समझ में नहीं आई, ठीक है, अब भी यदि आपको समझ में नहीं आई तो बहुत सिंपल हो गया। अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने जब कल मैंने मैट्रिक्स एलिमेंट बनाया था, LZ का मैट्रिक्स एलिमेंट मैंने बनाए थे, तो कैसे आया था H कट आया था 0 0, फिर 0 0 0 0 0 -H कट आया था क्या, ठीक है, यहां से देखिए 3/16 और H कट है, तो 3/16 तो क्या है प्रोबेबिलिटी, और H कट क्या है दोस्तों आइगन वैल्यू है, ठीक है ना, तो अपन यहां से क्या एक इंपॉर्टेंट बात अपने लिए हो गई कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, ये समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट बात क्या होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बराबर क्या हो गया प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू, लेकिन स्टेट यदि प्रोबेबिलिटी और इनटू क्या हो जाएगी दोस्तों आइगन वैल्यू, जब स्टेट क्या हो आइगन स्टेट हो, स्टेट चेंज नहीं हो रही है इसमें, LM की LM है, स्टेट क्या हो जाएगी, जैसे ये है तो ये क्या दे देगा 1 × H क्रॉस दे देगा, और साई 2 1 1 और साई 2 1 1, और ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, एक स्टेप अपन खा गए हैं, इसको लिखा नहीं, ठीक है, बट व्हेन स्टेट चेंज देन कांट यूज दिस, बट state is changed then can't used this above concept, कौन सी कंसेप्ट ये वाली कंसेप्ट कि प्रोबेबिलिटी को आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई तभी अपन करेंगे जब स्टेट चेंज नहीं हो रही हो, और यदि दोस्तों स्टेट चेंज हो रही हो, जैसे L+ में स्टेट चेंज होती है, L- में स्टेट चेंज होती है, LX² में स्टेट, सब में स्टेट चेंज होती है, केवल L² और LZ में स्टेट चेंज नहीं होती, ठीक है ना, तो इन दोनों के लिए तो ये क्या है ये सही है प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू, ठीक है, लेकिन उसके लिए ये सही नहीं है, बाकियों के लिए सही नहीं है, ये एक सिंपल सी क्या होगी सीधी सी दोस्तों ट्रिक होगी जो आपको करनी आनी चाहिए, ठीक, हाँ भाई, ठीक है, और भी ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग उनको करोगे, और यदि आप लोगों के समझ में नहीं आए वो क्वेश्चन तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों लिख के बताओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी क्वांटम मैकेनिक्स में चल रही हैं, धीरे धीरे अपनी क्वांटम मैकेनिक्स है वो ख़त्म होने वाली है, ऊपर की जो 2 यूनिट हैं लेवल हैं वो लगभग अपने
ख़त्म हो गए हैं, उसमें एक आधा टॉपिक अपन का बचा है, वो अपना चल ही रहा है। ठीक है, आज के लिए आप लोग करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में भेजोगे और बहुत अच्छे से इसको पढ़ोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।